कि ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, कोई शनाहर को स्वीकार नहीं। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं। परवाह नहीं अगणित बाधाएं, परवाह नहीं अगणित बाधाएं, ये आती हैं तो आने दो। परवाह नहीं अगणित बाधाएं, ये आती हैं तो आने दो। ये महानाश की तिमिर घटाएं, ये छाती हैं तो छाने दो। अरे हमें चिंता किसकी है, हमें चिंता किसकी है। हम अपने इस पथ के मतवाले, अपने इस पथ के मतवाले, तूफान प्रलय झंझावों में हम कभी नहीं रुकने वाले। मैं आशावादी मानव हूँ, मैं आशावादी मानव हूँ। हो सकता कभी निराश नहीं, क्योंकि जीवन मेरा दास है, लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। संघर्ष के बिना कोई महान नहीं होता। आचार्य कहा करते हैं, कुछ बिना किए जय जयकार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आइए 4 पंक्तियां मेरी सभा के बीच में प्रस्तुत है। देखिए गीत वही होता है, लेकिन गीत की प्रस्तुति का तरीका अपना अपना होता है। कुछ हमारा भी तरीका है, कौन सा है व्यास जी? संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये संघर्ष जीवन का पर्याय है। ये चुनौती भरा एक अभियान है, ये संघर्ष जीवन का पर्याय है। ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। क्यों? क्योंकि तप बिना साधना कभी होती नहीं, और साधना के बिना मुक्ति मिलती नहीं। तप बिना साधना, आज का प्राणी तपस्या करना नहीं चाहता, सिद्धि मिल जाए उसके लिए प्रयत्नशील रहता है। आज के बच्चे माता पिता का घर, माता पिता की जमीन, माता पिता की संपत्ति मिल जाए इसके लिए तो तैयार बैठे हैं, लेकिन माता पिता के पांव भी दबाने हैं इसके लिए तैयार नहीं है। अरे पांव का दबाओगे, अब तो 13 दिन वाला काम 3 दिन में निपट रहा है। तभी तो कहता हूं कि तप बिना साधना, तप बिना साधना कभी होती नहीं, और साधना के बिना मुक्ति मिलती नहीं। दीप आशा जलाए, आशा जलाए, दीप आशा जलाए। समाज में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक आशावादी, दूसरे निराशावादी। आशावादी सब कुछ हो सकता है, निराशावादी ये नहीं हो सकता है। तो जो ये नहीं हो सकता है, इस प्रकार का जीवन किसी को भी जीना नहीं चाहिए। हम सब कुछ कर सकते हैं, ये मान करके जीवन यापन करो। अगर ये मान करके जीवन यापन करोगे कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो नहीं सब कुछ, तो कुछ न कुछ तो इतना कर ले जाओगे जितने में आपका, आपके माता पिता का, आपके परिवार का, आपके गांव का, आपके क्षेत्र का नाम हो जाएगा। और इसका जीता जागता प्रमाण है, रस्सी कोमल होती है
पत्थर कठोर होता है, लेकिन रस्सी भी जब पत्थर से संघर्ष करती है तो पत्थर पर भी अपना निशान बना देती है। इसलिए कहता हूं कि दीप आशा जलाए। अच्छा, कुछ ऐसा ही दुर्भाग्य अपने देश का भी रहा है। अपने देश के जो ज्यादातर राजा हुए वे राजा निराशावादी हुए। अभी तक जो राजा देश के होते रहे ज्यादातर वे राजा निराशावादी होते रहे, लेकिन अब कोई एक राजा ऐसा है जो राजा निराशावादी नहीं है, आशावादी है। और आशावादी है, उसी का परिणाम है कि आज चांद पर तिरंगा लहरा रहा है। राजा आशावादी है, उसी का परिणाम है कि आज चांद पर तिरंगा है। विश्वास मानिए, राजा वही होते निराशावादी वाले तो चांद पर तिरंगा होता चाहे ना होता, लेकिन अब तक तिरंगे में चांद जरूर लग गया होगा। इसलिए मेरा कहना है कि दीप आशा जलाए, रहो रात दिन दीप आशा जलाए, रहो रात दिन। तो ये मरुभूमि कान ये नादन बने, जग विविधता विविधता भरा एक महासिंधु है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। जड़ है तो चेतन है, गुण है तो दोष है, हानि है लाभ है, जीवन है मरण है, यश है अपयश है, दिन है रात है, सज्जन है दुर्जन है, अच्छे हैं बुरे हैं, रामलीला देखे वाले हैं तो कुछ नाचो देखे वाले हैं। तभी तो कहता हूं कि जग विविधता भरा एक महासिंधु है। सत्य साहस मुने एक जलयान है। और जो मैं कह रहा हूं ना व्यास, ये कौन की जान, ये विदित संसारा कौन की जानो। कौन नहीं जानता, सारा संसार जानता है। क्या जानता है? माता पिता की उरीन बायनी के चाहते हैं राग भैरवी में थोड़ा दो चौपाइयां हो जाए। वो नहीं जानो विदित संसारा। कौन नहीं जानता? सारा संसार जानता है। क्या जानता है? माता पिता ही उरीन भयनी के, माता पिता ही उरीन भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच पर जी के। सो जन हमारे माथे अखाड़ा, ये दिन चल गया हूँ प्याज बहु बाढ़ा। अब यानी व्यवहार जाग बोली और तुरंत देव मैं थैली खोली। देवहर को बुलाओ, तुरंत थैली खोल करके दे दूंगा शेष गुर्रे।